स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट फंस गया और जब वो अपने देश लौटा तो उसका देश ही नहीं बचा था। ये है कहानी। आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट बात बताने वाला हूँ। धरती से रॉकेट में बैठकर एक एस्ट्रोनॉट स्टेशन तक जाता है। उसे 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहना था, लेकिन इसी दौरान पता चलता है कि जिसे वो अपना देश कहता था वो ख़त्म हो गया है। ऊपर से देखने में धरती वैसी ही दिखती थी, लेकिन एक पूरा देश नक्शे से गायब हो चुका था। और ये कोई आम देश नहीं था, ये लगभग 70 साल पहले एक विस्फोटक क्रांति के नतीजे में बना था। और आज जब वो टूटा तो फुस की आवाज़ भी नहीं हुई। सोवियत संघ नामक महाशक्ति बिखर गई, लेकिन पीछे छूट गया उसका आखिरी नागरिक। अनंत आकाश में अकेला। क्या थी सोवियत संघ के आखिरी नागरिक की कहानी? कैसे वो स्पेस में अकेला रह गया और क्या अंजाम हुआ? चलिए जानते हैं इसके बारे में। बस के पीछे हल्के होना और रॉकेट की उड़ान, क्या बात है। कहानी शुरू होती है मई 1891 से। ये तारीख काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तारीख में 18 मई 1991 की तारीख से कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम पर एक बस आकर रुकी। ये वही जगह है जहां धरती के अनंत आकाश से पहली बार आंखें दो चार की थी। मतलब दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक यहीं से लॉन्च हुआ था और पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने भी यहीं से रॉकेट में बैठकर उड़ान भरी थी। बहरहाल उस रोज़ जब बस बाइकोनूर पहुंची तो उसमें से 2 लोग उतरे। इनके नाम थे सर्गे क्रिकालेव और एनाटोली आर्सवार्स्की। गागरिन की परंपरा में आज इन्हें भी एक रॉकेट में बैठना था। एक 10 मंजिला सोयूज रॉकेट जो सीधा उन्हें मीर स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाला था। और ये उस दौर की बात है जब कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और अंतरिक्ष में सोवियत संघ की तूती बोलती थी। अमेरिका बेशक चांद पर कदम रखने वाला पहला देश था, लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों ने 2 कदम आगे जाकर अंतरिक्ष में घर बनाने की शुरुआत कर दी थी। जलाल जादे का कहना है कि सीरिया को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान के अधिकारियों का ये कहना है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष में हमने सीरिया का सपोर्ट किया है, साथ दिया है, उसी तरह से दमिश्क के विरुद्ध चलाए जा रहे आर्थिक युद्ध में भी हम उसका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वहीद जलाल जादे काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। वहीद जलाल जादे ने कहा कि सीरिया पर थोपे गए आर्थिक युद्ध में हम उसका साथ देंगे। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रमुख का कहना है कि सीरिया पर थोपे जाने वाले आर्थिक युद्ध में हम सीरिया की जनता और वहां की सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह बात दमिश्क में सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद के साथ भेंट में कही। जलाल जादे के अनुसार द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए ईरान और सीरिया के अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग के मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटाने में तेहरान और दमिश्क पूरी तरह से गंभीर है। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध में तेहरान ने दमिश्क का साथ दिया था, उसी प्रकार से ईरान थोपे गए आर्थिक युद्ध में सीरिया के साथ सहयोग करते हुए उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रमुख का ये कहना है कि सीरिया में विदेशी उपस्थिति को हम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करते और उस विदेशी ताकत को वहाँ से भागना पड़ेगा लंगोटी छोड़ के। उन्होंने कहा कि सीरिया के वे क्षेत्र जिन पर इस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, उनको पूरी तरीके से आज़ाद करके सीरिया की जनता के हवाले किया जाना चाहिए। याद रहे कि वहीद जलाल जादे के नेतृत्व में ईरान की संसद का एक डेलीगेशन सीरिया के अधिकारियों के साथ भेंट वार्ता के उद्देश्य से सोमवार को दमिश्क गया था।
ये काफ़ी डेवलपमेंट वाली न्यूज़ है। जय हिंद, जय भारत। भारत का अंतरिक्ष का सपना साकार करने वाले साइंटिस्ट विक्रम साराभाई को तो आप सब जानते ही होंगे। उनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। उन्हीं से संबंधित कुछ जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या फादर कहा जाता है। वे एक महान संस्थान निर्माता थे। उन्होंने अहमदाबाद में फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी समेत विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना या तो स्थापना की या उन संस्थानों की मदद की उनकी स्थापना में। वे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रहे। केवल 28 साल की उम्र में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की स्थापना की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी संभाली। इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से इम्पोर्टेंट और ख़ास मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसरो वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 69 and superseded in COSPER with an expanded role to harness space technology। गुजरात के अहमदाबाद में साल 1919 में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा जब 2 साल का था तब इनके यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पहुँचे थे। आप जानते ही होंगे रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ बंगाली पोइट। ही वाज अ फैंटास्टिक राइटर, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modern in the late 19th and early 20th century। उन्होंने जब इस छोटे बालक को देखा तो यह भविष्यवाणी की थी कि यह भविष्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। घर का माहौल ऐसा था कि इस बच्चे के व्यक्तित्व पर देश के महान व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। इन लोगों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सरोजिनी नायडू। यू नो दैट हु वाज द सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ आवर उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला के नाम से, नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। शी वाज अ फॉर्मर गवर्नर एज यू नो दैट एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स, वुमेन्स एमांसिपेशन एंड एंटी imperialism। She played an important role in the Indian independence movement against the British Raj। मौलाना आज़ाद भी थे जिनसे वो प्रभावित हुए। मौलाना आज़ाद ने रांची स्थित अंजुमन इस्लामिया की नींव खुद अपने हाथों से रखी थी। उस अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार अहमद का कहना है कि नज़रबंदी के दौरान वे प्रत्येक दिन मैन रोड स्थित जामा मस्जिद में धार्मिक संदेश देने जाते थे। सीवी रमन भी उनके कुछ जानकारी में रहे। जे कृष्णमूर्ति, बीएस श्रीनिवास शामिल थे। ये लोग जब भी अहमदाबाद आते तो इस बच्चे के घर पर ज़रूर पहुंचते थे। इसकी वजह सबसे बड़ी ये भी थी कि इस बच्चे के पिता अम्बालाल साराभाई अहमदाबाद के मशहूर उद्योगपति और काफ़ी सोशल वर्कर हुआ करते थे, बड़े सोशल वर्कर। विक्रम साराभाई साइकिल से करतब दिखाते थे। विक्रम साराभाई बचपन से ही साहसी और रचनात्मक प्रवृत्ति के थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था। इसके बाद वे साइकिल के अपने करतब से लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे, सरप्राइज़ कर देते थे। विक्रम साराभाई जब 5 साल के थे तब पूरा परिवार शिमला चला गया। उन्होंने वहां देखा कि उनके पिता के ऑफिस में कई लेटर रोज आते थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के ऑफिस से कुछ लिफाफे ले लिए। उन पर अपने घर का नाम पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में छोड़ाते। इसके बाद उनके पिता रोज़ लेटर देखने लगे कि वो आ रहे हैं। पिता ने जब देखा कि उनसे कि लेटर रोज़ आ रहे हैं तो उनसे पूछा इस बारे में कि ये लेटर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। इस पर विक्रम साराभाई ने कहा कि वह खुद ही अपने को लेटर लिखते हैं। कश्मीर का पीएचडी के साथ क्या कनेक्शन है विक्रम साराभाई का। विक्रम का परिवार गर्मियों में
छुट्टियों में हमेशा कश्मीर जाया करता था। विक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी अपने कॉस्मिक किरणों का रिसर्च काम जारी रखते थे। विक्रम साराभाई 1945 में कैम्ब्रिज गए। खास बात यह है कि उन्होंने 3 साल पहले से ही इसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी। कश्मीर में अल्पथारी झील के किनारे समुद्री तट के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर साराभाई ने अपने रिसर्च काम करना शुरू किया। यहाँ यूज में लाई गए साधन सामग्री की फ़ोटो पूरी डिटेल के साथ उन्होंने अपने पीएचडी की थीसिस में शामिल की। कैम्ब्रिज से अहमदाबाद आने के बाद उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना भी की। पहले रंगीन कपड़ों का शौक़ था विक्रम साराभाई को। अगर हम विक्रम साराभाई को अपने जीवन के शुरुआती समय में देखें तो वो रंगीन कपड़ों के शौकीन थे और वे अक्सर हरा, नीला, है ना, लाल रंग को तवज्जो देते थे, प्रायोरिटी देते थे। वे हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनते थे। हालांकि बाद में उनका यह शौक़ जाता रहा। वे बाद में पाजामा और सादा कुर्ता के साथ खड़ाऊँ लकड़ी के बने होते हैं चप्पल जैसे प्रभु श्री राम भी पहनते थे, पहनने लगे। उनकी वेशभूषा हमेशा सादा ही रहने लगी। बुद्धि का सार, उनकी बुद्धि बहुत तेज़ थी। विक्रम साराभाई हमेशा 2 बातों पर बहुत जोर देते थे। ये वाक्य ही उनकी बुद्धिमत्ता का सार है। विक्रम साराभाई का मानना था कि मात्र अनुभव को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। विक्रम का कहना था कि जो शोर के बीच में संगीत सुन सकता है वह मूल्यवान उपलब्धि हासिल कर सकता है। विक्रम साराभाई ने IIM अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम समेत कई बड़े संस्थानों की नींव रखी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। उन्होंने रूसी स्पुतनिक प्रक्षेपण के बाद भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। भाभा के उत्तराधिकारी न्यूक्लियर पावर कमीशन के अध्यक्ष होमी जागीर भाभा का 1966 में, है ना, देहांत हो गया था। अब उनका उत्तराधिकारी मतलब उनके बाद किसी जिम्मेदारी दी जाए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये मुश्किल काम आसान तब हो गया कि ये सवाल था कि अब भाभा के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा। तो आखिरकार यह सवाल का जवाब था विक्रम साराभाई के रूप में मिला। विक्रम साराभाई ने न केवल न्यूक्लियर आयोग का काम जारी रखा बल्कि भाभा के सपनों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाई। 29 दिसंबर 1971 को साराभाई त्रिवेंद्रम में रॉकेट छोड़ने के लिए थुम्बा केंद्र पर मौजूद थे। यहीं उनका निधन हो गया। साराभाई का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ हमेशा लिया जाता रहेगा। यह विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में समान रूप से अग्रणी योगदान दिया। उन्होंने कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार वर्क किया। जय हिंद। विक्रम साराभाई बर्थ एनिवर्सरी। 5 things to know about the ISRO founder. You know that who is ISRO founder? ISRO pay tribute to Dr. Vikram Sarabhai, the visionary behind the Indian space program on his 104th birth anniversary. On this 104th birth anniversary, the Indian Space Research Organization ISRO paid a tribute to legacy of Dr. Vikram Sarabhai, the visionary behind the Indian space program, known for founding the Indian Space Agency in 1962. He assumed the role of its chairman and worked for the token salary of 1 rupee. Vikram Sarabhai, newly appointed chairman of the Atomic Energy Commission, addressing employee of the atomic energy establishing in 1966. You know that Sarabhai, a staunch advocate of India's space endeavor, was honored with Padma Bhushan in 1966 and posthumously with the Padma
Vibhushan in 1972. Let's delve into the detail of his remarkable journey. Number one, rooted in the Gandhian legacy. Born on August 12, 1919 in Ahmedabad, Gujarat, Dr. Bikram Sarabhai emerged as a trailblazer in the realm of space technology and exploration. Raised in the influential Sarabhai family, his father, Ambalal Sarabhai, was a prosperous industrialist, means richest industrialist of the Gujarat, with a numbers miles in Gujarat. He was also an ardent supporter of Mahatma Gandhi's ideas. Academic pursuits means Dr. Sarabhai academic voice began at Gujarat College in Ahmedabad, where he completed his matriculation. He continued his studies at the University of Cambridge, achieving a tripos in natural science in 1944. Amidst World War II, he returned to the India and joined the Indian Institute of Science in Bangalore, engaging in research on cosmic rays under the mentorship of Nobel laureate Sir C.V. Raman. Third one, architect of India's space odyssey. At the age of 28, in 1947, he laid the foundation for the Physical Research Laboratory PRL in Ahmedabad, a monumental step in his journey as an institution builder. Dr. Sarabhai collaboration with Dr. Homijagi Baba, widely regarded as the father of India's nuclear science program, led to the establishment of India's inaugural rocket launching station in Thumba, Kerala. Convinced of the need of space program, he advocated we do not have the fantasy of competing with the economically advanced nations in the exploration of moon or planets on manned space flight. But we are convinced that if we are to play a meaningful role nationally and in the community of nations, we must be second to none in the applications of advanced technology to the real problem of man and society. ISRO was the previously the setup by the government of India in 1962 as a envisioned by Dr. Bikram Sarabhai. ISRO was founded on August 15, 1969 and superseded NCOSPAR with an expanded role to harness space technology. His efforts resulted in the birth of the Indian National Committee for Space Science Research, INCOSPER, means Indian National Committee for Space Research. In 1962, this was superseded by the ISRO on August 15, 1969. He served as a chairman of Space Agency from 1963 to 1971. Fourth one, architect of institutions. Dr. Sarabhai legacy extended beyond space and science. His contributions led to the creation of prominent institutions. These institutions are Physical Research Laboratory PRL Ahmedabad, Indian Institute of Management IIM Ahmedabad, Community Science Center Ahmedabad, Darpan Academy for Performing Arts Ahmedabad, established with his wife Mrinalini Sarabhai, Bikram Sarabhai Space Center Trivandrum, Space Applications Center Ahmedabad, Fast Breeder Test Reactor Kalpakkam, Variable Energy Cyclotron Projector Kolkata, Electronics Corporation of India Limited ICIL Hyderabad, Uranium Corporation of India Limited. Fifth, a multifaceted visionary, means Dr. Sarabhai interest extended beyond science. He co-founded the Darpan Academy for Performing Art alongside his wife Mrinalini Sarabhai.
His ultimately demise on December 30, 1971 left an enduring impact on India's scientific and technological program or progress. जय हिंद जय भारत।